हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। हमें क्या करना है, 1 से 100 के बीच जितना इंटीजर्स है उसका सम्स निकालना है। बस क्या शर्त है कि वो डिविजिबल बाय 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले हम लिखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 to 100। क्या क्या नंबर्स है देखिए, 1 तो नहीं जाएगा, 1 के बाद क्या है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कहाँ तक जाएगा 100। 100 भी डिविजिबल बाय 2 है 100। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 2 और d इजकल टू 4 माइनस 2 इजकल टू 2 और लास्ट टर्म an इजकल टू 100 है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है an इजकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये है तो an यहाँ कितना है 100 इजकल टू a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 2 d2 है। तो 100 इजकल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट। तो 100 इजकल टू 2n, तो n इजकल टू 100 बाय 2 50 हो गया। काट दिए तो 50 हुआ। तो सम क्या हो जाएगा s50 s n इजकल टू हम n बाय 2 a प्लस l लेंगे, इजी है ये। तो s50 इजकल टू 50 बाय 2 इंटू a प्लस l। ए कितना है 2 प्लस 100 इतना, तो कितना हो जाएगा s50 इजकल टू 50 बाय 2 इंटू 102 कितना हो जाएगा 51 इजकल टू 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और एक 0। तो s50 आ गया 2550। अब हम क्या करेंगे, उस नंबर का नंबर्स डिविजिबल बाय 5, यहाँ से यहाँ तक जितना 5 का डिविजिबल है उसका सम्स हम निकालेंगे। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम कितना 1 to 100। क्या हो जाएगा, क्या है पहले क्या हो जाएगा 5 ही होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 100 तक जाएगा। तो a इजकल टू 5, d इजकल टू 10 माइनस 5 इजकल टू 5 और an इजकल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फॉर्मूला बिठाइए, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d 100 इजकल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो 100 इजकल टू 5 प्लस 5n माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसल आउट। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 5 20। n का वैल्यू n इजकल टू 20 आ गया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो हमें सम ऑफ 20 नंबर्स निकालना है। s20 इजकल टू क्या होता है n बाय 2 मतलब 20 बाय 2 इंटू a प्लस l।
ए कितना है 5, 5 + 100 इतना है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू S20 इक्वल टू, यहाँ 10 काट दिए, 10 × 105। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 1050। S20 इक्वल टू 1050। अब यहाँ देखिए एक चीज, मैथ्स में जो क्वेश्चन है वो पूछा है डिविजिबल बाय 2 और 5, मतलब या तो 2 से डिविजिबल जाएगा या तो 5 से डिविजिबल जाएगा। और इसमें से जो 2 और 5 है, जैसे 2 और 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, तो एक क्या होगा 2 और 5, मतलब 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। क्या है पहला नंबर 10, फिर 20, फिर 30, फिर कहाँ तक जाएगा 100 तक। 100 भी आता है इसमें से, 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। तो क्या होगा हमारा कि S10 ही है ये। पहला क्या है सब फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10 और AN इक्वल टू कितना है 100 और D भी इक्वल टू 10 होगा। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू A क्या होता है n/2 10/2 इंटू A + L 10 + 100, ये होगा 5 से काट दिए, 5 × 110 ये होगा। तो 5 11 जा 55 और 0। इस तरह से जो नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 2 और 5 मतलब 10, इस तरह से कितना है 550 है। लेकिन इसको हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके इसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5 क्या क्या है देखिए, क्या क्या है 2550 + 1050 माइनस 550, माइनस हो जाएगा, कितना होगा 0, 5 + 5 यहाँ भी 0, 5 + 6 और यहाँ कितना होगा 3, 3600। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3600 माइनस 550, अब माइनस कर दीजिए 3600 और 550 कितना होगा 050 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल टू 3050, ये आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।